रांची की एक मेडिकल की छात्रा, वो एक बर्थडे पार्टी में गई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करने। 25 साल की एमडीएस की स्टूडेंट, डेंटिस्ट बनने का सपना था उसका। उसने सोचा रात का खाना, थोड़ी सी हंसी और फिर अपने हॉस्टल वापस। लेकिन वो रात बदल गई, सब कुछ बदल गया। 9 अप्रैल 2026, रांची झारखंड। एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी, मेहनत और पढ़ाई को दी, एक दुष्कर्म का शिकार हुई उस रात। इससे पहले हम बात करते हैं अगस्त 2024, कलकत्ता आरजी कर मेडिकल कॉलेज। एक ट्रेनी डॉक्टर रात की ड्यूटी के बाद अपने ही हॉस्पिटल में रेप और मर्डर की शिकार हुई। पूरा देश सड़क पर था और फिर धीरे धीरे सब भूल गए। और फिर अप्रैल 2026 में रांची। फिर एक बार एक लड़की, फिर एक सवाल, कब तक? आइए आपको उस रात की पूरी कहानी बताता हूँ। लेकिन पहले एक बात, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में पीड़ित का नाम नहीं लिया जाएगा। ये उनका हक है, उनकी पहचान उनकी मर्जी से भी रहेगी। 9 अप्रैल 2026, रांची की एक एमडीएस स्टूडेंट जिसका घर जमशेदपुर में है, अपने हॉस्टल में रहती है। उस रात उसकी एक सहेली ने उसे फोन किया, बर्थडे पार्टी का इनवाइट दिया। हाँ, बहुत सारी लड़कियां आएंगी, आ जाओ। वो गई, कैसे नहीं जाती, वो उसकी दोस्त थी, भरोसा था। लालपुर एरिया का गोकुल वाटिका अपार्टमेंट, 5वीं मंजिल। फ्लैट पहुंची तो वहाँ कोई और लड़की नहीं थी, सिर्फ एक लड़की और बाकी सारे मर्द थे। उसने जाना चाहा, लेकिन लोगों ने रोका। बोला अभी आई हो, इतनी जल्दी क्या है? और फिर पिज्जा मंगाया गया। पिज्जा में कुछ मिलाया गया था, ये न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक। एक हेवी सीधा टाइप बेहोशी लाने वाली दवा। वो खाने के बाद लड़की होश खोने लगी और फिर जो हुआ वो सब कुछ था जो किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। सुबह उठी, समझ आया क्या हुआ है। उसने अपनी सहेली से मदद मांगी, उसी सहेली जिसने पार्टी में बुलाया था। और उस सहेली ने पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे डराया, चुप रहने को कहा। ये था भरोसे का कत्ल। लेकिन वो लड़की चुप नहीं रही, हिम्मत की, एफआईआर दर्ज कराई लालपुर थाने में। पुलिस हरकत में आई, टेक्निकल टीम लगाई गई और मेन दोषी, जो खुद उसकी फ्रेंड का दोस्त था, वेस्ट बंगाल भाग गया। 14 अप्रैल 2026 को रांची पुलिस ने उसे बंगाल से ढूंढ के गिरफ्तार किया। 3 लोग गिरफ्तार हुए इस केस में। ये केस आज कोर्ट में है। हम किसी को गिल्टी नहीं कह रहे हैं, ये काम कोर्ट का है। लेकिन ये केस एक आईने की तरह है, एक आईना जो इंडिया की महिलाओं की सुरक्षा का सच दिखाता है। और वो सच बहुत दर्दनाक है। अब कुछ नंबर्स सुनते हैं, सिर्फ नंबर्स, क्योंकि कभी कभी सिर्फ नंबर्स ही सच बोलते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी, इंडिया की गवर्नमेंट का ऑफिशियल क्राइम डाटा डिपार्टमेंट, 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में महिलाओं के खिलाफ 4,45,256 केस दर्ज हुए सिर्फ एक साल में। इसका मतलब है हर घंटे में 51 एफआईआर महिलाओं के खिलाफ, सिर्फ इंडिया में। और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2/3 यानी 66% इंसिडेंट्स कभी रिपोर्ट ही नहीं होते, डर से, शर्म से, वजह से। मतलब जो नंबर्स हम देख रहे हैं वो पूरी कहानी नहीं है। असली तस्वीर इन नंबर से काफी ज्यादा भयानक है। रेप के बारे में बात करें तो इंडिया में हर साल 31,000 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। 2018 में एक रिपोर्ट ने बताया एक रेप केस हर 15 मिनट में दर्ज हो रहा था। लेकिन कन्विक्शन रेट यानी कितने दोषी को सजा मिलती है, सिर्फ 27 से 28%। मतलब अगर 100 रेप केस रिपोर्ट है तो 72 से 73 मामलों में दोषी खुलेआम घूमते रहता है। ये जस्टिस नहीं है, ये एक मजाक है। और एक और नंबर सुनाता हूँ जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। 2011 में इंडिया में महिलाओं के खिलाफ रिपोर्टेड क्राइम की संख्या थी 2,28,000। 2021 में वही संख्या थी 4,28,000। 10 साल में 87% की बढ़ोतरी। इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ी, रिपोर्टिंग भी बेहतर हुई, लेकिन 87%। ये सिर्फ रिपोर्टिंग में सुधार नहीं है, ये एक सिस्टम की नाकामयाबी है। नारी 2025 रिपोर्ट, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, कहती है कि इंडिया को वुमेन सेफ्टी स्कोर मिला सिर्फ 65%। मतलब 35% गैप अभी भी है। और 24 साल से कम उम्र की लड़कियां, उनके लिए हरासमेंट की रिपोर्ट रेट बाकी महिलाओं से 2 गुनी ज्यादा है। वो लड़कियां जो पढ़ने आई हैं, जो डॉक्टर बनने का सपना लेके आई हैं, वो सबसे ज्यादा अनसेफ हैं। 9 अगस्त 2024, कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एक ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी पर थी, रात की शिफ्ट। वो अपने ही हॉस्पिटल में एक सेमिनार रूम में रेप और मर्डर की शिकार हुई। सुबह उसका शरीर मिला, पूरा देश कांप गया। डॉक्टर सड़क पर आए, स्टूडेंट ने मार्च निकाले, जस्टिस का नारा हर जगह था। जनवरी 2025 में एक दोषी को दोषी पाया गया, उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन केस यहाँ खत्म नहीं होता। सीबीआई की जांच में एक और डायमेंशन सामने आई। क्या सिर्फ एक आदमी ने ये किया या इसका दायरा और बड़ा था? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन कहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डिमांड की एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स के लिए। हॉस्पिटल्स को सेफ जोन डिक्लेयर करो। गवर्नमेंट का जवाब था जो लॉस हैं वो काफी हैं। क्या ये लॉस काफी हैं? अपनी सोच आप कमेंट में बताएं। रांची 2026 में एक और डॉक्टर के साथ वही हुआ जो कलकत्ता 2024 में हुआ था। आप खुद सोचो,
क्या कानून काफी है? आरजीकर केस ने एक और चीज उजागर की। जब तक केस वायरल नहीं हुआ, मीडिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब तक प्रोटेस्ट मैसिव नहीं हुए, गवर्नमेंट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब एक औरत को इंसाफ तब मिलता है जब उसका केस ट्रेंड करे, और बाकी केसेस जिनके बारे में कोई वायरल वीडियो नहीं, जिनके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं, वो केसेस फाइल्स में दब जाती हैं। ये सच है और ये सच बेहद तकलीफ देता है। तो सवाल ये है, क्यों 2012 में निर्भया केस के बाद कानून बने, कमीशंस बने, निर्भया फंड बना, फिर भी 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज, 2026 में रांची, क्यों? इसका जवाब एक नहीं है, इसका जवाब 3 जगह है। पहला, पुलिस सिस्टम। इंडिया में पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो बहुत कम है। यूएन स्टैंडर्ड कहता है 1000 लोग पर एक पुलिस ऑफिसर। इंडिया में रफली एक पुलिस ऑफिसर पर 600 पीपल, लेकिन इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट और भी कम है। महिला पुलिस ऑफिसर्स की संख्या टोटल पुलिस फोर्स का सिर्फ 11% के आसपास। मतलब जब एक पीड़ित एफआईआर करने जाती है, बहुत बार एक मर्द पुलिस ऑफिसर के सामने अपनी बात कहनी पड़ती है अकेले। इस सिचुएशन की तकलीफ तो सोच सकते हो आप। दूसरा, जुडिशियल सिस्टम। इंडिया में कोर्ट में केसेस की बैकलॉग करोड़ में है। रेप केस में एवरेज टाइम लगना एफआईआर से कन्विक्शन तक काफी साल। एक विक्टिम जो आज केस फाइल करे, उसे इंसाफ मिलने में काफी वक्त लग सकता है। इस दरमियान वो अपनी जिंदगी कैसे जीती है? काफी बार विक्टिम्स थक जाती हैं, डर जाती हैं, केस विड्रॉ कर लेती हैं, और दोषी बेल पर आजाद घूमता रहता है। तीसरा, सोशल सिस्टम। एनसीआरबी डाटा बता रहा है 31% क्राइम्स महिलाओं के साथ उनके घर में होते हैं, परिवार के लोग करते हैं। मतलब वो जगह भी सेफ नहीं जो सबसे सेफ होनी चाहिए, और जब घर सेफ नहीं तो कहाँ जाएंगी वो? एक और बात जो बहुत कम लोग बोलते हैं, एक सर्वे में 65% इंडियन मेन ने माना कि महिलाओं को कभी भी मारना ठीक है। ये 2025 का डाटा है, ये मिडिएवल हिस्ट्री नहीं है। जब सोच यही है तो कानून कितना भी बना लो, जमीन पर क्या बदलेगा? सिस्टम तब तक नहीं बदलेगा जब तक इंसान नहीं बदलेगा। रांची केस में एक और चीज नोटिस करो, पिज्जा में सीडा टाइप मिलाया गया। ये मेथड नया नया ही है, ये ट्रेंड बढ़ रहा है। इंटरनेशनली इसे ड्रग फैसिलिटेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं। विक्टिम बेहोश होती हैं, कुछ याद नहीं रहता, एविडेंस कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, और दोषी का आर्गुमेंट होता है मैंने कुछ नहीं किया, कोई प्रूफ नहीं है। इंडिया में इस स्पेसिफिक क्राइम के लिए कोई डेडिकेटेड ट्रैकिंग नहीं है। एनसीआरबी इस क्राइम को अलग से कोट नहीं करती। मतलब हम नहीं जानते कि इंडिया में कितने ऐसे केसेस हैं। जो जानते हैं, जो केस सामने आते हैं, वो भी काफी गहरे डर पैदा करते हैं। कॉलेज के हॉस्टल्स, पार्टी, सोशल गैदरिंग्स, ये सब जगह अब सेफ नहीं लगती, और ये एक ऐसी सोच की तरफ ले जाती है, लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन यही तो वो नहीं चाहते, यही तो प्रॉब्लम है। समाधान ये नहीं कि लड़कियां घर बैठे, समाधान ये है कि दुनिया उनके लिए सेफ हो। तो क्या किया जाए? मैं कोई पॉलिटिकल या पार्टी से नहीं बिलोंग करता, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, ना मैं कोई समाज सुधारक हूँ, लेकिन मैं कुछ बेसिस बातों पर जरूर कह सकता हूँ, जैसे जो एक्सपर्ट्स, एक्टिविटीज और विक्टिम्स खुद कहते हैं। पहली बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। रेप केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का सिस्टम पहले से है, लेकिन इम्प्लीमेशन पेची है। हर स्टेट में ये इफेक्टिव नहीं है। अगर हर रेप केस 6 महीने में ट्रायल कंप्लीट हो तो शायद वो 28% कन्विक्शन रेट बढ़े, शायद विक्टिम्स केस विड्रॉ ना करें। दूसरी बात, महिला पुलिस ऑफिसर्स। हर पुलिस स्टेशन में एक ट्रेंड महिला ऑफिसर मैंडेटरी हो, सिर्फ महिलाओं की कंप्लेंट्स के लिए, एक ऐसी कोई जिसे बात करना आसान हो। तीसरी बात, एजुकेशन। स्कूल में कंसेंट का मतलब, बाउंड्रीज का मतलब, सही गलत का मतलब, ये पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो 65% मर्द जो सोचते हैं वायलेंस ठीक है, वो एक दिन स्कूल में थे, कुछ तो चूक हुई वहां पे। और चौथी बात जो सबसे मुश्किल है, हम सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब कोई केस आता है, पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि लड़की वहां गई क्यों, पहला सवाल ये होना चाहिए दोषी ने ये क्यों किया। ये शिफ्ट छोटी लगती है, लेकिन ये शिफ्ट पूरी दुनिया बदल सकती है। रांची वाली लड़की अभी भी अपनी एमडीएस की तैयारी कर रही होगी कहीं, उस रात ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो दर्द रियल है, वो ट्रॉमा रियल है। आरजीकर वाली डॉक्टर जो नहीं रही, उसका सपना अधूरा रह गया हमेशा के लिए। और ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनका नाम हम नहीं जानते, जिनके केसेस न्यूज में नहीं आए, वो भी अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। ये डॉक्यूमेंट्री उनके लिए है, उनके लिए जो बोल नहीं पाई, उनके लिए जो बोल कर भी नहीं सुनी गई, और उनके लिए जो बोल रही हैं और हम सुन नहीं रहे हैं। निर्भया के बाद हम बोले अब बदलाव आएगा, आरजीकर के बाद हम बोले अब कुछ होगा जरूर, रांची के बाद क्या हम फिर सिर्फ बोलेंगे या इस बार कुछ करेंगे भी? 2022 में इंडिया में महिलाओं के खिलाफ 4.45 लाख केसेस दर्ज हुए, हर 15 मिनट में एक रेप केस, कन्विक्शन रेट 27%। ये नंबर नहीं है, ये इंसान है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, वीडियो पे कमेंट, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।